सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर फख्र महसूस करते हैं। मेरा गांव इस देश में सबसे अच्छा है। आमचं गाव चांगले आहे, आमचं गाव स्वच्छ आहे। मुझे अपने गांव की गर्व है ना। मुझे अपने गांव पर गर्व है। मैं मेरे नाम के आगे हिवरे बाजार नाम लगाता हूँ। पहले वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वी रोजानी कामाला जात होतो, मग तिथून पुढे पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था। लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। बहुत साल हो गए मैं गांव में आया नहीं था, तो गांव में आके देखा मैंने कि इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मन बना लिया मैंने कि गांव में एक अपना घर होना चाहिए और इधर ही सेटल होने का। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ये इस गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ अध्यापक देश के बाकी गांवों के स्कूलों की तरह गायब नहीं रहते। वजह ग्राम सभा की हर बैठक में उन्हें पूरे गांव के सामने जवाब देना होता है। गांव की ग्राम सभा हो तो टीचर, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको कंपलसरी होता है, यहाँ पे आना ही पड़ता है। अभी यहाँ स्कूल के बारे में भी कुछ हो तो वो भी ग्राम सभा में करते, सवाल उठाते। स्कूल की जो प्रगति करनी पड़ती है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो ग्राम सभा में सब टीचर भी आपने कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें सवाल पूछते और उनका सॉल्यूशन निकलता है वहाँ पे। स्कूल के ही बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है। ग्राम सभा की बैठक में हर महीने इसके कामकाज पर भी चर्चा होती है। अगर मैं लेट आती हूँ या कोई गलती करती हूँ तो ग्राम सभा में लोग सवाल करते हैं, लेकिन फैसला सब मिलकर लेते हैं। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार। सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की हिवरे बाजार ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है। इस पंचायत ने वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिवर्ष 400 मिलीमीटर से भी कम वर्षा के कारण पानी की कमी वाले गांव को अधिक पानी वाले गांव में बदलना कई मायनों में देश में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इन प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के बाद पिछले 15 सालों में लोगों की आय 20 गुना बढ़ गई है। हिवरे बाजार ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2007। हिवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है।
सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था। आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, लेकिन 1989 में ये महज 842 रुपए थी। यहाँ के 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गांव में इतनी शराब बनती थी कि आसपास के गांवों में भी सप्लाई होती थी और लोग आपस में लड़ते रहते थे। 72 82 में जो अकाल गिर गया तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया। तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाती थी, तो पूरा गांव कोलैप्स हो गया था। और फिर बाद में 89 तक ऐसी हालत हो गई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहने के, टीचर हो, पंचायत ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का हो, या तहसील का हो, या फॉरेस्ट का गार्ड हो, अगर वो नहीं पीता होगा तो गाँव वालों को पिलाने वाला चाहिए। तो ऐसी हालत थी। तो स्कूल की हालत ख़राब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गाँव तक आती नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी समस्या से गाँव जूझ रहा था। तो हम कॉलेज में जब पढ़ रहे थे कि हम हिवरे बाजार के हैं, ये बताने में हमें शर्म आती थी। और ऐसे में 89 में इलेक्शन लगाया, तो इलेक्शन लगाया, सब बच्चे सब लड़के लोग एक साथ आ गए कि जो पुराने झगड़े अगर इसको बंद करके गांव में थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देंगे, तो फिर कुछ बच्चे बोले कि गांव वाले हमारा तो सुनेंगे नहीं। फिर वो जो हमारे अभी सरपंच है पोपटराव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो एमकॉम पढ़े हुए हैं और स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। कि हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पोपटराव को बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। चाहे चलो शायद क्रिकेट खेलता है, अच्छा नाम है, तो वो इधर आएंगे तो शायद लोग सुन भी सकते हैं। जो पुराने मेंबर थे या सरपंच थे, उन्होंने तो शुरुआत में विरोध किया था, ये आजकल के नौजवान लड़के या क्या गाँव में सरपंच बन के गाँव का विकास करेंगे। लेकिन हमारे युवा लोगों ने और जो पुराने 10% लोग थे, इन्होंने भी कहा नहीं, युवा कहते तो उनका 1 साल के लिए सरपंच बना दो। तो फिर 1 साल के लिए जब यूनानिमस 89 में सरपंच बना दिया गया। इस फैसले के बाद ही हिवरे बाजार के निवासियों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदलने लगी। पोपटराव पंवार और उनके साथियों को महज 1 साल के लिए गांव की प्रधानी मिली थी और इस दौरान उन्हें गांव वालों का खोया हुआ विश्वास वापस लाना था, उनके रवैये में सुधार लाना था, उनका दिल जीतना था और उन्हें गांव के साथ जोड़ना था। शुरुआत गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल से की गई, जहां उस वक्त महज 2 कमरे थे। हम लोगों ने ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है, तो हमें कुछ करना है। इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गांव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो गांव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले इन युवाओं ने वहां खुद पढ़ाना शुरू किया। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के काम में भी उन्होंने जमकर श्रमदान किया और इससे बचे पैसे को स्कूल की मरम्मत में लगाया गया। फिर लोगों को लगा कि नहीं भाई जो चल रहा है, इससे पहले जो चल रहा था कहीं अच्छा चल रहा है। फिर लोगों को सरपंच साहब ने ग्राम सभा में थोड़ा सा आह्वान किया कि भाई अगर स्कूल अच्छा बना है तो ये जो बंजर पड़े हुए मकान है, वो ये जो जगह है ये स्कूल के लिए दे दो। 2 परिवार वाले तैयार हो गए। हमारे जो पुराने मकान है ये आप स्कूल के लिए ले लो। और उसी टाइम जिला परिषद ने 1 रूम सैंक्शन कर दिया, लेकिन जहाँ पर 1 रूम के लिए गवर्नमेंट ने 60,000 रुपये 60,000 रुपये दे दी, उसी 60,000 रुपये में हमारे युवा लोगों ने और गाँव वालों ने वहाँ पर 2 रूम खड़े कर ले। तो लोगों में फिर से परिवर्तन आ गया कि नहीं, ये सरपंच तो हमारे बच्चों के लिए काम करे। बाद में फिर से गाँव वालों ने ग्राम सभा में निर्णय लिया, नहीं इन्हें अगले 4 साल के लिए इन्हें सरपंच रख लेते। इसके बाद 15 साल से गांव में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव का समय आते ही हर बार गांव की व्यवस्था निर्विरोध रूप से पोपटराव पंवार को सौंप दी जाती है। इस दौरान गांव की जो तस्वीर बदली है, इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त सरकारी सहायता ली गई है और न ही किसी संस्था या उद्योग घराने से कोई प्रोजेक्ट। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, गांव वालों ने मिल बैठकर तय किया है और बनाया है। इसका एक ही मंत्र है, लीडरशिप पंचायत की है, डिसीजन सभी ग्राम सभा से है और यही है कि भाई कोई सरकार नहीं दिल्ली मुंबई में, सरकार तो हम ही है और हम हमारे लिए काम करें। बस ये आत्मविश्वास जगा है उनका और बस वो सामने गए। 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ग्राम सभा चलती थी पहले, और वहाँ क्या होता है, स्कूल के बच्चे भाषण देंगे, बड़े बड़े लोग कुछ आज़ादी में ये हुआ वो हुआ ये कहेंगे, और बाद में जो खाऊ होता है बच्चों को देना है स्वीट कुछ, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चले घर पे।
बाद में वो ग्राम सेक्रेटरी सिग्नेचर लेता है और ये सिग्नेचर लेके सबके अंगूठा हो या साइन लेता है और ग्राम सभा बनती थी। फिर हमने क्या किया, ये 15 अगस्त 26 जनवरी ये तो रहेगी, तो हम जरूरत हो कई बार, अभी लास्ट ईयर एक महीने में 4 ग्राम सभा चलती थी पूरे 1 साल भर के लिए। ये वीक में सप्ताह में क्या काम हुआ है, क्योंकि ये सैनिटेशन का काम गांव में चल रहा था। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। हिवरे बाजार गांव में आज जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। ग्राम सभा में है ना, जो प्रस्ताव रखते हैं सबके सामने रखते हैं, इसीलिए सबको ये समझ में आती है बात। दिल्ली और मुंबई की सरकारें मिलकर जिन समस्याओं का समाधान पिछले 60 साल में नहीं ढूंढ पाईं, उनका आसान सा समाधान यहाँ के लोगों ने दे दिया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए, वैसे स्कूल गांव का होता है तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है। ग्राम सभा में ये राशन और रॉकेल का है, वो सब हिसाब दिया जाता है और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये सब बता दिया जाता है। गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना है कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है, तो उनके साथ बातें करने की जवाब देना अच्छा लगता है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे, या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। ऐसा ही एक फैसला था ग्राम सभा की जमीन के बारे में। गांव के ही कुछ लोगों ने अपने अपने खेत के बराबर की ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। 2 साल पहले खुद ग्राम सभा के निर्देश पर पूरे गांव की जमीन नापी गई। जिसके पास भी अपने रिकॉर्ड से ज्यादा जमीन थी उसने ग्राम सभा के लिए छोड़ दी, सिवाय एक परिवार के। वो तो चला गया कलेक्टर के पास, मेरे ऊपर अन्याय हो गया। ये पहले तो ऑन पेपर ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा था आपको ये जमीन, ये मेरी जमीन, लेकिन लैंड रिकॉर्ड उस वक्त ठीक नहीं हुआ और अभी आप कहते हैं इसको देना जरूरी, तो मैं कैसा दे दूं? उन्होंने कहा मैं आत्मदहन करूंगा। फिर भी हम लोगों ने बात नहीं, पेपर न्यूज छप के आ गई थी। फिर हमने कहा एक आदमी के लिए अगर 95% लोगों का नुकसान करना है या एक का नुकसान होना चाहिए, तो बस सभी ने डिसीजन हो गया। अभी वो खुश, वो कहते अरे अच्छा हो गया, 2 साल पहले वो डिसीजन हुआ। शुरुआत में मैंने विरोध किया था कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, लेकिन बाद में बच्चों ने समझाया कि इसमें अपना ही फायदा है। इतना ही नहीं, गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद बनाने का फैसला खुद ग्राम सभा ने लिया और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने योगदान दिया। हमारे एक परिवार के लिए गांव वालों ने लोक वर्गनी करके मस्जिद का निर्माण करके दिया यार। जल, जंगल और जमीन की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान भी हिवरे बाजार की ग्राम सभा से निकलता है। 1982 में जब वन विभाग ने पौधे लगाए तो गांव वाले ही उन्हें काट कर ले गए, लेकिन जब खुद ग्राम सभा में फैसला लेकर आसपास के जंगलों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू हुई तो गांव वालों ने श्रमदान करके बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किया और पेड़ पौधे लगाए।
और आज जंगलों की रक्षा के लिए यहाँ वन विभाग की जरूरत नहीं है। पहाड़ थे, बिल्कुल बंजर थे, अभी तो हरे भरे। 10 लाख हम लोगों ने पेड़ लगाए और 99% सक्सेस रेट है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के नीचे का कम होता पानी और नतीजा था सूखती हुई फसलें और किसानों की बदहाली। वाटरशेड बनाने और बढ़ती हरियाली ने इस समस्या को कम किया और जमीन के नीचे का पानी 50 फीट से उठकर 5-10 फीट तक आ गया। तब गांव वालों ने ग्राम सभा में कुछ ऐसे फैसले लिए जो कुछ लोगों के लिए कड़े थे, लेकिन पूरे गांव के भले के लिए वो जरूरी थे। एग्रीकल्चर पर्पज ट्यूबवेल बैन, खेती के लिए ट्यूबवेल नहीं लेंगे, पीने के पानी के लिए बस हम ट्यूबवेल ले लेंगे। जिस फसल को ज्यादा पानी लगता है वो फसल हम लोगों ने ग्राम सभा में बंद कर दी। बस शुगर केन बनाना नहीं करना है, अगर करना है तो आधा एकड़ बस वो खाली गाय या भैंस का ग्रीन पाउडर करके यूज करेंगे। इसी तरह एक फैसला जमीन की रक्षा के लिए भी लिया गया। जलग्राम प्रोग्राम हमारा काफी सक्सेस हुआ, फिर पानी आ गया, फसल चेंज हो गई, फिर क्या हो गया कि जमीन के दाम बढ़ गए। फिर बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे, अरे हुरे बाजार में हम जमीन लेंगे। बेचता है गरीब और लेता है बाहर का बड़ा आदमी। ये अगर ऐसा होगा तो गरीब वापस गरीब बनेगा और जिसके पास पैसा है वो ऊपर आ जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो डिसीजन लिया गया, ग्राम सभा बुलाई गई कि भाई गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना कर देंगे। अभी इसी जेड की बात आ रही ना, सभी बड़े बड़े लोग अभी गांव के गांव ले रहे, सही है ना। हम लोगों ने 95 में डिसीजन लिया कि हमारे गांव में कोई बाहर वाला की जमीन नहीं ले लेगा। कानूनी तौर से नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम सभा की तौर से कम कर सकते। कश्मीर के बाद, कश्मीर में तो 370 कलम है तो हिवरे बाजार में ग्राम सभा का कलम है करके कोई बाहर वाला यहाँ आके नहीं। और ये सभी डिसीजन हम लोगों ने ग्राम सभा में लिए। खुद पोपटराव पवार मानते हैं कि अगर इतने कड़े फैसले दिल्ली या मुंबई की सरकारों ने लिए होते या खुद सरपंच और उनके साथियों ने बंद कमरे में ये फैसले लिए होते तो गांव वालों से इनका पालन कराना संभव ही नहीं था। ग्राम सभा में सबका अलग अलग दिमाग होता है, लड़कियां हो, लड़के हो, महिला हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, तो अपने अपने हिसाब से वो यह बात रखते। नहीं तो चलो हम पंचायत के सरपंच बन गए, पंचायत के 1, 5, 6, 7, 8, 10 लोग डिसीजन करते, बस ये 20-25 लोगों को पता चलता है और बस चलता है आगे। फिर लोगों जिनके पास दिमाग भी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता बताने के लिए, तो ग्राम सभा से सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे ये हुआ कि मेरा भी विजन बढ़ गया। जो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं थी वो ग्राम सभा तो मुझे मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर जाके कोई देखा था, अरे उस गाँव में मैंने ये अच्छा देखा, यहाँ पर एक अच्छा देखा, उस दिन उस शादी में गए थे ये देखा, फिर यहाँ के ये सब। कोई फैसला थोपते उनके ऊपर डालते तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो मतलब बहुत थोड़ी होती है। अगर सबको विश्वास में लेके करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। मतलब देखो अभी कि गांव की जमीन किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है, इसको तो ये तो इसमें तो कोई रूल है नहीं सरकारी। मतलब मैं सोचेगा कि मेरी जमीन है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरे कागज है, मैं किसी को बेचूंगा। लेकिन लोगों को कि ये ऐसा क्यों करना है अगर ठीक से बताएंगे तो लोग अपने आप मान जाते हैं। सूचना का अधिकार कानून हर गांव की तरह यहाँ भी लागू है, लेकिन ग्राम सभा के सामने सब कामकाज होने के चलते यहाँ पहले ही सब कुछ खुला है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के किस खाते में कितना पैसा है ये भी हर महीने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। यही नहीं, साल के अंत में एक ग्राम सभा में पंचायत के पूरे साल के खर्चों का हिसाब किताब न सिर्फ गांव के लोगों के सामने बल्कि अधिकारियों और बाहर के दूसरे लोगों के सामने भी रखा जाता है। ग्राम सभा में सबके सामने और सबकी राय से फैसले लिए जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है गांव की व्यवस्था से लोगों का जुड़ाव। गांव में होने वाले हर काम में लोग श्रमदान करते हैं। गांव में से श्रमदान करके वो काम किया लाए पूरा। जब ये सब मिल के काम करने का, मीटिंग भराने का, अगर ये काम करने का होगा तब पूरे गांव को जमा करने का। गांव की जरूरतों के लिए अब यहाँ के लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं का मुंह नहीं देखते हैं। उन्हें लगा कि उनके सरपंच के पास गाड़ी नहीं है तो उन्होंने इसके बारे में भी फैसला ले लिया। मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन एक 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपए जमा हो गए थे।
मजदूरी करने वाले एक महिला ने एक दिन की मजदूरी 50 रुपए यहाँ दी और एक कॉलेज गाड़ी हमें। और इसका फायदा ये हुआ कि पूरे गांव के लोग अभी पूरे महाराष्ट्र में घूम के आए। यहाँ का हर फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। ग्राम पंचायत के लोग और कर्मचारी सिर्फ उन फैसलों पर अमल करते हैं। इसी बात ने आज हिवरे बाजार को एक ऐसा चमत्कार बना दिया है जिसे देखने देश विदेश से हर रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हों या रिसर्चर, छात्र हों या अध्यापक, केंद्र और राज्यों के बड़े अफसर हों या नेता, सबके लिए ये गांव एक देखने की जगह बन चुकी है। गांव को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ग्राम संसद की झोली में अब पुरस्कार रखने के लिए जगह नहीं बची है। हिवरे बाजार के लिए अब अगर कोई पुरस्कार बाकी है तो वो है देश का हर गांव, हर शहर उसके जैसा हो जाए। हिवरे बाजार आज एक जीता जागता सबूत है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान और लोगों की खुशहाली का राजमार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो यहीं से कि देश का हर गांव, हर एक कॉलोनी अपने आप में प्रजातंत्र हो, वो दिल्ली और राज्यों की सरकारों के अधीन न हो। हर गांव, हर कॉलोनी के लोग अपने लिए स्वयं ही योजनाएं बनाएं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, यानी सब स्वराज में जिएं। दिल्ली मुंबई में कोई सरकार नहीं, दिल्ली मुंबई में कोई सरकार नहीं। हिवरे बाजार गांव की कहानी एक चमत्कार की तरह लगती है। 20 साल पहले तक इस गांव में इतना सूखा पड़ता था कि सारे लोग गरीब थे, आपस में शराब पीकर लड़ते रहते थे। लेकिन यहाँ के युवाओं ने एक नई शुरुआत की और इन युवाओं ने गांव की काया पलट दी। ये युवा कोई चमत्कारी नहीं थे। इस गांव में अगर कोई चमत्कार हुआ है तो बस इतना कि पिछले 20 साल में यहाँ की पंचायत ने जो कुछ भी काम किया है उसका फैसला गाँव के तमाम लोगों ने ग्राम सभा की बैठक में लिया है। और ये चमत्कार कहीं भी हो सकता है, आपके गांव में भी हो सकता है, बशर्ते कि आपके गांव में भी पंचायत के सारे फैसले ग्राम सभा की बैठक में हो। तो स्वराज का मंत्र है ग्राम सभा की बैठक। जिस गांव में भी ग्राम सभा की बैठक होगी उस गांव की तस्वीर खुद ब खुद बदलने लगेगी। अगर आपके गांव में ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती हैं तो आप अपने सरपंच से मिलकर ग्राम सभा की खुली बैठक करवाने की बात करिए। और अगर आपको लगता है कि आपका सरपंच आपकी बात नहीं सुनेगा तो गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि कैसे ग्राम सभा की बैठकों से हमारा गांव भी सर्वसंपन्न बन सकता है और कैसे हमारे गांव में भी स्वराज आ सकता है।